नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदौं जिनवरवसहेन जिनने दिठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य नेमिचंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है। मोक्ष मार्ग में व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का लक्षण बताया। व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग। प्रश्न ये उठता है, पहले निश्चय आता है कि व्यवहार आता है? पहले व्यवहार आता है कि निश्चय आता है? कुछ कह रहे व्यवहार आता है, कुछ कह रहे दोनों आता है, कुछ कहते निश्चय आता है। चलिएगा, जैसे आपने घर में बैठे बैठे सोचा कि मुझे खजुराहो जाना है आचार्य महाराज के पास, ठीक है ना? तो आपने पहले क्या किया? वहाँ जाने का निश्चय किया, है ना? फिर आपने साधन को अपनाया, व्यवहार किया, है ना? अब बताओ, निश्चय पहले आया कि व्यवहार? यही भूल है, यही भूल है। सुने ना? सुनो, पहले निश्चय और व्यवहार की परिभाषा लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। साधन का नाम व्यवहार है और साध्य का नाम निश्चय है। रास्ते का नाम व्यवहार और मंजिल का नाम निश्चय है। समझ आ रहा है ना? जिसे प्राप्त करना वो निश्चय है और जिसके माध्यम से प्राप्त करना वो व्यवहार है। समझ रहे ना? एक साधन है, एक साध्य है, एक कारण है, दूसरा कार्य है। अब आपने जो घर बैठ कर के निश्चय नहीं किया, आपने निर्णय लिया है। सुधार करो। जिसे आप निश्चय कहते हो, निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं, वो निर्णय है। निश्चय तो पहुंच जाना है, निश्चय तो मंजिल को प्राप्त करना है। आप जो घर बैठे हैं, आपने सोचा है कि हमें जबलपुर नहीं जाना, हमें खजुराहो जाना, ये निर्णय हुआ, निश्चय नहीं हुआ। क्या हुआ? ये निर्णय। लेकिन निर्णय को क्या बोल देते आप लोग? निश्चय। ये आप गलती करते हो, ध्यान रखो। घर बैठे बैठे आपने निश्चय नहीं किया, क्या किया है? निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है आपने अभी कि हमें खजुराहो जाना है। निश्चय कब होगा? जब पहुंच जाएंगे, क्योंकि साध्य का नाम, प्राप्ति का नाम क्या है? निश्चय है। और जिससे प्राप्त किया जाए साधन का नाम, माध्यम का नाम व्यवहार है। यही समीचीन धर्म है। आप लोग गाफिल कर देते, पहले निश्चय होता है फिर व्यवहार होता है। देखो ना, हमने घर बैठे खजुराहो जाने का निश्चय किया, ये निश्चय नहीं किया, ये क्या लिया है? निर्णय लिया है। अब निर्णय को निश्चय कहने की गलती मत करना। और कोई विद्वान आपको समझाए तो समझा देना कि नहीं, घर बैठे निश्चय नहीं होता, घर बैठे निर्णय होता है ना? क्योंकि व्यवहार के बाद ही निश्चय होता है। क्योंकि भूल यही कर देते हैं, भोली भाली जनता को चूँकि समीचीन ज्ञान न होने से निर्णय बोल देते हैं, निर्णय को निश्चय बोलने से गाफिल हो जाते हो। पहले निश्चय कह देते हो, फिर कह देते हो व्यवहार, फिर कहते हो आप और चीज़। तो नहीं, पहले क्या होता है? निर्णय होता है, फिर व्यवहार होता है, उसके बाद निश्चय होता है। आपने घर बैठे निर्णय लिया है, अब जिस साधन से आप जाएंगे वो व्यवहार हो जाएगा, और जब पहुंच जाएंगे तो निश्चय हो जाएगा। समझ गए ना? अब देखिएगा, व्यवहार और निश्चय भी दोनों साथ साथ होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे घर को छोड़ना और ऑटो ग्रहण करना। अभी वर्तमान में आपका निश्चय है ऑटो, ऑटो या टैक्सी। सुन रहे ना? घर से निकलना व्यवहार, घर से निकलना व्यवहार है, और किसको प्राप्त करना है? ऑटो को। तो जैसे आप घर छोड़ा, ये व्यवहार था, अब आपका ऑटो पकड़ लिया, वो निश्चय था। ऑटो में बैठ गए, अब ट्रेन या हवाई जहाज पकड़ना, वो निश्चय हो गया, ऑटो व्यवहार हो गया। सुन रहे ना? जब हवाई जहाज से पहुंचे स्टेशन आपका
निश्चय हो गया, हवाई जहाज व्यवहार या ट्रेन व्यवहार हो गया। फिर जब पहुंच गए सब व्यवहार हो गया, मद खजुराहो निश्चय हो गया। समझ रहे ना, एक साथ चलता है व्यवहार भी निश्चय। जो प्राप्तव्य है, जिसे प्राप्त करना है वो निश्चय है, और जिसको हम आगे बढ़ रहे हैं जिसके माध्यम से, वो हमारा व्यवहार है। समझ आया? दूसरा उदाहरण समझा दूं। ये सीढ़ियां हैं, आप जमीन पर हो, आपको ऊपर पहुंचना है, जमीन व्यवहार है, पहली सीढ़ी निश्चय। पहली सीढ़ी पर पैर रखा आपने, वो व्यवहार हो गई, दूसरी सीढ़ी निश्चय हो गई। फिर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे व्यवहार निश्चय एक साथ होता चला जाएगा, क्योंकि जिसे प्राप्त करना है वो निश्चय है, और जिसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं वो व्यवहार है। एक साधन है, दूसरा साध्य। समझ रहे ना? इसलिए पहले व्यवहार है, उसके बाद निश्चय है। समझ रहे ना? फिर व्यवहार, फिर निश्चय, फिर व्यवहार, फिर निश्चय। समझ गए ना? चलता रहता है। जैसे आप लोग दही का मंथन करते हो, तो नीचे मिक्सी से नहीं कह रहा हूँ, किससे मंथन करते हो? जो घड़ा रहता है उसमें मथानी रहती है। मथानी समझते? लकड़ी नीचे अष्टफूल रहती है, उसमें पंखुड़ी से उसको मथते हो, है ना? कितनी रस्सी रहती है उसमें? पागलो, दो नहीं होती हैं, एक रस्सी होती है। दो होगी तुम सिर के बल गिरोगे और मटकी फूट जाएगी। ऐसे ही मोक्ष मार्ग दो नहीं है, कहने की पद्धति दो है ना? रस्सी कितनी है? एक का नाम ओर है, दूसरे का नाम छोर है। इसको खींचोगे, इसको ढील देना पड़ेगा, और इसको ढील दोगे, इसको खींचना पड़ेगा। ऐसा करते ना? ऐसे व्यवहार निश्चय, व्यवहार निश्चय। जब ऐसे मथते हैं, मथानी चलती है, तब हमारी आत्मा का नवनीत झलकता है, बाहर आता है। एक को ढील देना, कभी व्यवहार को गौण करना, कभी निश्चय को गौण करना, कभी व्यवहार को मुख्य करना, कभी निश्चय को मुख्य करना, दोनों करते हुए क्या करना? मथानी को चलाते जाना, तब जाकर के मंथन होता है। समझ रहे ना? रस्सी दो नहीं है, बल्कि उसको खींचने की तरीके हैं। ऐसे मोक्ष मार्ग दो नहीं है, ये पद्धति है। व्यवहार और निश्चय के माध्यम से इस प्रकार के दो प्रकार के मोक्ष मार्ग हो जाते हैं, जैसे रस्सी के दो ओर और छोर हो जाते, ऐसा उसका मंथन होता है। अब समझिएगा, व्यवहार मोक्ष मार्ग पहले क्यों? क्योंकि उसके बिना निश्चय नहीं होता। जब तक पूर्ण दिगंबर मुद्रा नहीं आएगी, तब तक वीतराग चारित्र नहीं आएगा, वीतराग सम्यक प्राप्त नहीं होगा। लेकिन वीतराग मुद्रा आने के, दिगंबर मुद्रा के बाद आ जाए नियम नहीं है, लेकिन जब भी आएगी तो दिगंबर मुद्रा धारण करने के बाद ही आएगी। समझिए ना? मात्र नग्नता को नहीं माना प्रभु स्यो पंथ, बिना नग्नता भी नहीं पायो स्यो पंथ। क्या? दो लाइनों में दो बातें कह दी। मात्र दिगंबर मुद्रा धारण करना ही मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन बिना दिगंबर मुद्रा धारण किए भी मोक्ष मार्ग नहीं। मात्र नग्नता को नहीं माना प्रभु स्यो पंथ, बिना नग्नता भी नहीं पायो पद अरहंत, क्योंकि बिना नग्नता के भी अरहंत पद की प्राप्ति नहीं होगी। माइनस समझिए आप क्या कह रहा हूँ? मात्र नग्नता ही मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन नग्नता को धारण करने में भी मुक्ति नहीं होगी। अर्थात व्यवहार ही सब कुछ नहीं है, लेकिन व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे बिना नग्नता धारण किए बिना, व्यवहार रत्नत्रय धारण किए बिना निश्चय रत्नत्रय प्राप्त नहीं होता। आचार्य से आगे लिखते हैं, प्रथम हटे छिलका तभी लाली हटती भ्रात, पाक कार्य फिर सफल हो लो तब मुख में भात। अक्की, अक्की चावल। अब समझ लो, दोहा सुना दिया, अब समझ लो। आप तो अक्की के भंडार में बैठे हुए हो, है ना? चावल आप खाते हैं। तो धान्य होती है, धान देखिए अपने, धान जो धान्य होती है, धान के ऊपर एक छिलका रहता है कत्थई से कलर का, उस छिलका को निकाल दो, फिर उसके नीचे लालिमा रहती है थोड़ी सी, लालिमा हटाओ, फिर चावल काम में आता ना। लेकिन पहले लालिमा हटती है कि पहले छिलका हटता है? बोलो, पहले छिलका, फिर उसके अंदर की लालिमा। ऐसे ही पहले प्रथम हटे छिलका तभी लाली हटती भ्रात, पाक कार्य फिर सफल हो लो तब मुख में भात। फिर वो पाक क्रिया होती है, फिर भात लेते हैं। ऐसे पहले व्यवहार छिलका हटाओ, अर्थात व्यवहार धर्म का पालन करो, फिर लालिमा निश्चय का पालन करो, फिर आत्मा का स्वाद लो। जैसे लालिमा छिलका को हटाए बिना नहीं हट सकती,
वैसे व्यवहार रत्नत्रय को धारण किए बिना निश्चय रत्नत्रय प्राप्त नहीं हो सकता। समझ आ गया? इसलिए हमें रत्नत्रय प्राप्त करना है तो पहले व्यवहार में रत्नत्रय को धारण करना ही पड़ेगा। अर्थात व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। बिना साधन के साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे घर से निकले बिना, ऑटो में बैठे बिना स्टेशन नहीं पहुंचते, स्टेशन में ट्रेन में बैठे बिना मंजिल पर नहीं पहुंचते। समझ रहे ना? अब मान लो 5 किलोमीटर दूर हो स्टेशन, कितने, और आपके पास मात्र 1 घंटा बचा हो, कितना बचा हो, अब आप क्या करेंगे? 5 किलोमीटर दूर जाना है, क्या करेंगे बताओ ना? आधा घंटा बचा हो मान लो, क्या करेंगे आप? ऑटो में बैठेंगे नहीं? क्या ज़रूरत है ऑटो में, हमें ट्रेन में जाना है। ऑटो छोड़ना है ना आपको, ऑटो में बैठना है कि छोड़ना है? अरे हमें तो ट्रेन में बैठना है ना, फिर ऑटो में क्यों बैठ रहे हो? क्योंकि ऑटो के बिना ट्रेन में नहीं बैठेंगे। व्यवहार छोड़ना है, फिर क्यों अपनाना? क्योंकि हम आगे निश्चय तक नहीं पहुँचेंगे। कई बार तो ऐसा होता है, बुरा नहीं मानना, आप जैसे ऑटो में सूटकेस लेके रहते हैं और आपका परिचित है ऑटो वाला, तो ऐसे पकड़े रहते हैं आप, जल्दी स्टेशन आए उतरे उतरे उतरे, ट्रेन न चले, ट्रेन न चले, ऐसा रहता है। बैठे जरूर हैं लेकिन लगता क्या है, हे बुद्धि से बैठे रहते हैं, जल्दी हम कहाँ बैठें। सुन रहे ना? उसमें आसक्त नहीं होते बैठने में, लक्ष्य हो रहता है आपका। और कभी कभी उससे कहते भैया पैसे बाद में देंगे लौट करके, और सर जल्दी दौड़ करके बैठ जाते हो। इसी प्रकार से व्यवहार का पालन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें निश्चय की ट्रेन पकड़ना है, उसके बिना नहीं। अब मान लो कोई व्यक्ति कहता नहीं मैं ऑटो में नहीं बैठूंगा, मुझे व्यवहार नहीं चाहिए, तो एक काम करो, उसे जल्दी पहुंचाने आधा घंटे 5 किलोमीटर, उसके पीछे कुत्ता छोड़ दो, कुत्ता छोड़ो उसके पीछे, क्योंकि ऐसा नहीं पहुंच पाएगा वो। कुत्ता भौंकेगा, वो भागेगा भागेगा भागेगा, जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन कुत्ता भी तो व्यवहार हो गया ना। ऑटो ने पहुंचाया, कुत्ते ने पहुंचाया, पहुंचाया तो किसी न किसी ने, बोलो ना भाई। इसे व्यवहार को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। बिना व्यवहार के निश्चय प्राप्त होने वाला नहीं है। समझ रहे? अब आपके पीछे क्या दौड़ूं, कुत्ता की ऑटो, बोलो ना। इसलिए जो आचार्य ने कहा है उसी मार्ग को अपनाओ। व्यवहार के बिना निश्चय की प्राप्ति होने वाली, कितना भी पुरुषार्थ कर लेना, जब तक व्यवहार से रत्नत्रय नहीं है तब तक निश्चय रत्नत्रय आने वाला नहीं है। व्यवहार से जब तक रत्नत्रय धारण नहीं करोगे, मुनि मुद्रा धारण नहीं करोगे, तब तक निश्चय माने आत्मा का रत्नत्रय प्राप्त होने वाला नहीं है। आत्मा आपको मिलने वाली नहीं है। और आज बहुत सारे लोग भटक रहे हैं इसी कारण। क्यों? क्योंकि भैया ये सारी चीज़ें तो हमारी आत्मा में है, आत्मा में सम्यक, आत्मा में सम्यक ज्ञान, आत्मा में सम्यक चारत, इसलिए हमारे लिए प्राप्त हो गया। देखो ना, ये आचार्य महाराज की गाथा पढ़ करके लोग कहते, देखो कौन सी गाथा 40 नंबर की, वो रत्नत्रय लेने नहीं चाहते, वो कहते हमारी आत्मा में सब कुछ है। देखो कैसे बोलते हैं इस गाथा को सुन करके। रैनत्रयं न बड्डई अप्पानं मुयित्वन्नदवीयम्मि तम्मा तत्यमय्यो होदीहु मुखस्य कारणम् आदा। रैनत्रयम रत्नत्रय, अप्पानम आत्मा को, मुइत्तु छोड़ करके, अन्न दम्यम्मि अन्न द्रव्य में न वट्टई नहीं रहता। तम्मा इसलिए, तत्तीमय्यो उन तीनों सहित, आधा आत्मा हूँ, मुखस्य मोक्ष का कारणम होती। ध्यान रखो, रत्नत्रय आत्मा में ही मिलता है, रत्नत्रय जड़ पदार्थों में नहीं मिलता। रत्नत्रय कहाँ मिलेगा? आत्मा में। तो रत्नत्रय से युक्त आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा। इसलिए लोग कहते हैं भैया आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, कहाँ व्यवहार अपना रहे हो, व्यवहार छोड़ देते हैं। बल्कि कौन सी आत्मा? जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य है, ऐसी रत्नत्रय रूप आत्मा, मुनिराज की आत्मा साक्षात मोक्ष का कारण है। घर बैठे वाली आत्मा नहीं, रत्नत्रय को धारण करने वाली उस आत्मा की बात कर रहे हैं। समझ रहे? क्योंकि आत्मा रत्नत्रय को छोड़ करके
प्राप्त होने वाली नहीं है। आत्मा में ही रत्नत्रय होता है, रत्नत्रय अन्यत्र नहीं मिलता। समझ में आ रहा है ना? उसी आत्मा के लिए मोक्ष मार्ग कहा है। अब आप कहने लगो नहीं महाराज देखो हमारे पास सच्चा श्रद्धान हुआ, उस रूप ज्ञान हुआ तो सम्यक ज्ञान हो गया, उस रूप आचरण हो गया तो सम्यक चरित्र हो गया, बस आँख बंद करके बैठ जाओ वस्त्रधारी और उसको रत्नत्रय प्राप्त हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? रत्नत्रय कहाँ से प्राप्त होगा? जब तक उसके पास 5 पापों का आजीवन त्याग नहीं होगा, पंचेंद्रिय विजय नहीं होगा, 28 मूलगुण नहीं पालेगा, ऐसा नहीं पूर्ण परिग्रह का त्याग नहीं करेगा, तब तक क्या रत्नत्रय आ जाएगा? सम्यक चरित्र आ जाएगा क्या? नहीं। सम्यक दर्शन के साथ आपके पास ज्ञान तो रह सकता है पर चारित्र नहीं, असंयम दशा में, चौथे बड़े स्थान में। इसलिए किसकी आत्मा की बात कही जा रही है? जिसके पास रत्नत्रय व्यवहार से है, अर्थात मुनि मुद्रा की जो आत्मा है वही साक्षात मोक्ष का कारण है। लोगों ने घर बैठे स्वीकार कर लिया। देखो कहा है आचार्य महाराज ने, निज शुद्ध आत्मा के अतिरिक्त अन्य सारे पदार्थ अचेतन द्रव्य हैं, इस आत्मा में ही रत्नत्रय रहता है, इसलिए यह रत्नत्रयात्मक आत्मा ही मोक्ष का कारण है। और घर बैठ करके आत्मा का स्वाद लेने की बात कर रहे हो तो ध्यान रखो बंधु, ये गलत अर्थ निकाल रहे हो। इसका मायना ये नहीं, इसका मायना ये है व्यवहार रत्नत्रय से युक्त जो आत्मा है वही वास्तव में मोक्ष का कारण है। यदि घर में परिवार में यदि कल्याण हो रहा होता तो तीर्थंकर को वस्त्र त्यागने की जरूरत नहीं थी। समझ रहे हैं? रत्नत्रय को लेने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने रत्नत्रय क्यों लिया? उन्हें मालूम था यह आत्मा का स्वाद ग्रस्त जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने वाले को भी संभव नहीं, छायक सम्यक दृष्टि को भी संभव नहीं। इसलिए उन्होंने सब कुछ त्याग करके जंगल की राह चुनी और रत्नत्रय को धारण किया। व्यवहार से उन्होंने भी वस्त्र उतारे, उन्होंने भी पंचमुष्टि के सृंज किए, उन्होंने भी वही अपना आत्मा का साधन किया, तभी जाकर के वह मुक्ति को प्राप्त हुई। सुन रहे ना? बथ धरोई हुई तो न सज्जंती तिथ्यरो, तिथ्यरो हुई, तीर्थंकर भी हो तो वस्त्र के साथ उन्हें भी मुक्ति का लाभ नहीं हो सकता। यदि आप ग्रस्त जीवन में असंयम दशा में वस्त्रों के साथ अपने आप को रत्नत्रयधारी मानते हो तो आप दिगंबर संप्रदाय से बाहर हो। आगे नहीं बोलता मैं, किसी कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, पर ये कह रहा हूँ आप दिगंबर तो नहीं कहला सकते। दिगंबर तो आप तभी कहलाएंगे जब दिगंबर मुद्रा के साथ रत्नत्रय को स्वीकार करेंगे। यदि वस्त्रों में रत्नत्रय मान लिया आपने, वस्त्रों में व्यवहार मोक्ष मान लिया आपने, तो समझो आप दिगंबर मुद्रा के उपासक नहीं हैं, आप दिगंबर जैन तो हो ही नहीं सकते। पता नहीं कहाँ से दिगंबरों में आकर के घोटाला कर रहे हो और समाज को फोड़ने का काम कर रहे हो। इसलिए वस्त्र के साथ कभी भी रत्नत्रय नहीं होता। जो वस्त्र के साथ अपने आप को आत्मा की शुद्धता की दशा मानते, शुद्ध उपयोग मानते हैं, समझो इनके प्रवचन मत सुनो, वो आपकी समाज को तोड़ने का काम करेंगे। ऐसे लोगों का उपदेश ना तो यूट्यूब पर सुनना, ना कहीं उनकी गोष्ठी में जाना, ना उनके किसी शिविर में जाना, और ना कहीं जो यहाँ शिविर लग रहा है वो शिविर सही है, आगम सम्मत है, बच्चों के कल्याण के लिए। उनकी नींव मजबूत होगी। उन्हें अहिंसा सिखाओ, पाप से बचाओ, अनर्गल चीज़ों से बचाओ। ऐसा मत कहो आत्मा तो शुद्ध, ना खाती पीती कुछ भी डालते जाओ। ऐसे संस्कार ठीक नहीं। उनके संस्कार अच्छे हों, क्योंकि व्यवहार तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो? जब तुम्हारा व्यवहार ही शुद्ध नहीं है तो आचरण कैसे होगा? इसलिए व्यवहार की शुद्धता, पवित्रता होना अपने जीवन में बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। इसलिए अपने व्यवहार की जैसे बने वैसे पवित्रता बना करके रखो, व्यवहार जीवन को अच्छा रखो, सम्यक दर्शन रखो, सम्यक ज्ञान रखो और सम्यक चारित्र की ओर बढ़ने का प्रयास करो। छोटे छोटे नियम पालन करो, ये भी आपको आगे चल करके सम्यक चारित्र की ओर ले जाएंगे। क्योंकि छोटे छोटे नियम पालते पालते तो आगे चल करके मुनि बनने के भाव होंगे, रत्नत्रय को धारण करने के भाव होंगे। इसलिए अपने जीवन जैसे बने वैसे इसको धारण करो। आत्मा रत्नत्रय स्वरूप कैसी है?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित, ये तीनों ही आत्मा की पर्याय हैं। अर्थात सम्यक दर्शन आत्मा के श्रद्धा गुण की पर्याय है, सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है और सम्यक चरित चारित्र्य गुण की पर्याय है। ऐसा आत्मा का स्वभाव, इन गुणों का एक अखंड पुंज आत्मा है। इसलिए आत्मा को क्या माना गया? रत्नत्र स्वरूप आत्मा है, क्योंकि सम्यक दर्शन आत्मा को छोड़कर के अन्यत्र नहीं मिलेगा, सम्यक ज्ञान आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं मिलेगा, सम्यक चरित्र आत्मा को छोड़कर के अन्य द्रव्यों में पदार्थों में नहीं मिलेगा। इसलिए यह आत्मा ही रत्नत्र युक्त होती है और यही आत्मा मोक्ष का कारण है। समझ आ रहा है ना? रत्नत्रय कहीं ढूंढना नहीं है, अपनी आत्मा में प्रकट करना है। गुरु महाराज के निमित्त बना करके, गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ढाल करके और इंद्रिय का निरोध करते हुए, मन का निरोध करते हुए, परिग्रहों का त्याग करते हुए रत्नत्रय को बुद्धिपूर्वक स्वीकार करो, तभी रत्नत्रय आएगा। ऐसा नहीं कि घर बैठे कह दिया हम रत्नत्रय हो गए तो हो गया, ऐसा कहने से नहीं होता। समझ रहे? नहीं महाराज, अंदर तो हमारे परिणाम साधु जैसे हैं, बाहर से कपड़े पहने हम बाहर बाहर हैं, अंदर तो वही घटाघटी चल रही, वो चेतन स्वरूप आत्मा। ऐसा कहने से चेतन स्वरूप आत्मा आ जाए तो हो गया फिर तो काम। ऐसा नहीं आता जब तक बाहर से कुछ ना कुछ परिणामों में क्या ना हो, शुद्धता ना हो, पवित्रता ना हो। बाहर कपड़े क्यों? यदि आत्मा आपकी पवित्र तो बाहर कपड़े क्यों हैं? बाहर आडंबर क्यों है? दिगंबर क्यों नहीं है? ये प्रश्न कोई क्यों नहीं करता? ऐसे प्रश्न किया करो, कहा करो भैया, जब बाहर सब है तो अंदर कैसा? वही कहानी याद करो। एक पंडित जी आए थे, पर्युषण पर्व में सुनाई थी हमने। एक पंडित जी आए थे, बोले भैया पंडित जी नहा लो। बोले क्या नहाना, हमारे अंदर तो गंगा बह रही है। क्या बह रही है? गंगा बह रही। क्या स्नान करना? ये बातें हैं बाहर की। गृहस्थ स्नान नहीं करके तो शुद्धि कैसे होगी? तो वो इस चतुर था, उसने कहा ठीक है। हमने भी कुंदू सागर से बात की है, एक काम करो अभी तो नहा लो बेटा। पत्नी से कहा अच्छा मूंग दाल का और अच्छा बेसन का और तला हुआ भोजन बनाओ, पंडित जी को खिलाओ। पंडित जी आए, चक्के खाए, खाने के बाद कमरे में अंदर पैक कर दिया उनको, ठीक है ना। 2-3 घंटे और उनको प्यास लगी, पानी लाओ, उन्होंने जवाब नहीं दिया, बंद कर दिया। 3-4 बार का पानी लाओ, वो भक्त बोलता है पंडित जी अंदर गंगा बह रही, 1-2 लोटा भर के पी लो, हो जाएगा काम। ऐसा नहीं, समझ आ रहा है ना? बातों की बात अलग है, बातों की बतीसा नहीं होना चाहिए, आचरण के रसगुल्ला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आचरण के रसगुल्ला की बात करो। यहाँ पर आचरणवान आत्मा को कहा जा रहा है, जो आचरण से रहित आत्मा है, ऐसी आत्मा को रत्नत्रय स्वरूप नहीं कहा, बल्कि जिसके अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अंदर हो, वही आत्मा मोक्ष का कारण है। इसलिए आचार्यवंत कहते हैं दिगंबर मुद्रा साक्षात मोक्ष मार्ग है। पूर्ण मोक्ष मार्ग कभी प्रारंभ होता है तो दिगंबर मुद्रा को धारण करने के बाद ही पूर्ण मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। जब तक पूर्ण दिगंबर मुद्रा ना हो, आडंबर से रहित, तब तक कहीं मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। सब परिग्रहों का त्याग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में लीन रहने वाली वह आत्मा, मुनि की आत्मा धन्य है, मुनि दशा, जो साक्षात मोक्ष का मार्ग है, हमें दिखाई दे रहा है, यह है मोक्ष का मार्ग। समझ आया ना? आज जैसे लिखा कि ट्रेन मार्ग दिखता है, पटरी बिछी हो, है ना। सड़क का मार्ग दिखता है, सड़क बिछी है। ट्रेन तुम्हारे चलते ना बसें वगैरह, इनका ट्रेन का मार्ग दिखता है पटरी, बस कार का मार्ग दिखता है सड़क, लेकिन वायु मार्ग नहीं दिखता। कब नहीं दिखता? जब वायु मार्ग में जब जो यान चलता है ना, हवाई जहाज चलती है, तब मालूम पड़ता है ये वायु का मार्ग है, दिखाई नहीं देता। ऐसे ही मोक्ष मार्ग ऐसे दिखाई नहीं देता। सब मार्ग दिखते हैं, मोक्ष का मार्ग मुनि मुद्रा से दिखाई देता है। ये है मोक्ष मार्ग, चलते हुए दिखाई देते हैं, आंखों से नहीं दिखा जा सकता। जैसे हवाई मार्ग नहीं दिखता, वैसे ही मोक्ष मार्ग भी इन आँखों से नहीं दिखता। जब वह चलती तब मालूम पड़ता है यहाँ से हवाई मार्ग निकला है। ऐसे मुनि महाराज चलते चल रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये साक्षात मोक्ष मार्ग। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। हे गुरुवर, आपकी जो दिगंबर मुद्रा है, ये साक्षात
मोक्ष मार्ग बताने वाला है, संसार की नश्वरता दिखाने वाला है। मुनि की मुद्रा संसार की नश्वरता कराती है, दिखाती है। भले महाराज मौन बैठे हों, पर उनकी वह मौन मुद्रा कहती है ये संसार नश्वर है, इसमें कुछ भी अपना नहीं है। बाह्य पदार्थ ये सब क्षणभंगुरता के हैं, ये सब देखने में अच्छे लगते हैं, देखने के हैं, बाकी सब भोगने के, खाने के नहीं है। इन्हें भोगोगे, खाओगे, दुखी होगे, संसार में कर्म का बंध करोगे और हमेशा दुखी दुख दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। इसलिए इस दिगंबर मुद्रा को देख करके संसार की क्षणभंगुरता का भान करो और विचार करो, हे भगवान हमें भी ऐसी दिगंबर मुद्रा प्राप्त हो, इस साक्षात मोक्ष का मार्ग मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी अपना कल्याण कर सकूं। ऐसे भाव बार बार निरंतर बनाओ। ऐसा मत सोचो घर में ही मैं शुद्ध उपयोग प्राप्त कर लूँगा, घर में ही मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं। इतने में संतुष्ट मत होना। आचार्य ने एक बार बताया था, गृहस्थ को कभी भी अपने व्रतों में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मुनि के व्रत धारण कम करूँ, ऐसी भाव होना चाहिए। सुने ना, अपने व्रतों में संतुष्ट होकर मत रह जाओ, हमारे तो पर्याप्त है, हमारे 2 प्रतिमा हो गए, हमारी 3 प्रतिमा पर्याप्त नहीं। अभी सोचो हमें क्या बनना है, मुनि मुद्रा धारण करना है, महाव्रत धारण करना है। ऐसे भाव अपने उसमें संतुष्ट मत हो जाओ, जो हो गया तो पर्याप्त, ऐसा नहीं। समझ आ रहा ना। आचार्य कहते हैं सच्चा साधु वो है जो दिन में 3 बार आत्मा को प्राप्त करने की भावना बांधता है, अर्थात शुद्ध उपयोग में जाता है। 3 बार संधि कालों में सब क्रियाएं छोड़ करके, प्रभावना के कार्य छोड़कर, स्वाध्याय छोड़ करके, लेखन कार्य छोड़ करके मात्र वह बैठ जाता है अपनी आत्मा के चिंतन में, शुद्ध उपयोग में। 3 बार जो साधु अपनी आत्मा को छुए, शुद्ध उपयोग में जाए, वो सच्चा साधु। और 3 बार श्रावक, मैं आचार्य के अनुसार बोल सकता हूँ, उस श्रावक सच्चा वो है जो 3 बार चिंतन करे दिन में, मैं कब मुनि बन करके आत्मा का संत साधु बन के बिचरूं, वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं में मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। ये 3 बार कम से कम सामायिक पर बैठते समय उसे याद आ जाए, ये भगवान परिग्रह के साथ क्या सामायिक करूं, ऐसा कुछ पुरुषार्थ करूं ताकि मैं भी पीछे लेकर के, मैं भी इंद्रियों को, पापों को, सबको इंद्रियों को बस में करके, पापों को छोड़कर मन को बस में करके उस आत्मा का एक क्षण ध्यान कर सकूं जो योगी लोग निरंतर करते। ऐसा भाव करने वाला सच्चा सम्यक दृष्टि सावक माना जाता है। समझ आ रहा? अभी चिंतन करना संधि काल में बैठ के, भगवान अब इसमें इतने में संतुष्ट नहीं हूँ, मैंने व्रत लिए हैं, ये अच्छे हैं, कल्याणकारी हैं, लेकिन ये परंपरा से मोक्ष देने वाले हैं। दिगंबर मुद्रा साक्षात मोक्ष का कारण है। मुझे ऐसी बुद्धि दो, ऐसी शक्ति दो, इसी भाव में मैं इस प्रकार का कुछ कर सकूं, अपना पुरुषार्थ जगा सकूं, अपने मन को मार सकूं, अपने इंद्रियों को बस में कर सकूं और इस परिग्रह को छोड़ करके मुनि मुद्रा धारण करके सल्लेखना धारण कर सकूं। ऐसा भाव बनाइएगा। समझ गए ना? यही है व्यवहार और निश्चय रत्नात्रय को प्राप्त करना, इनकी भावना माना। मात्र व्यवहार में संतुष्ट मत हो, निश्चय की ओर बढ़ने का प्रयास करो। और निश्चय कहाँ मिलेगा? जब मुनि मुद्रा हमारे पास आएगी। व्यवहार में संतुष्टि नहीं, क्या प्राप्त करना है? निश्चय। वह हमारे लिए वीतराग चरित्र प्राप्त हो, ऐसी भावना भाव। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि मैं आगे चल करके रत्नात्रय को धारण करके मोक्ष मार्ग को पूर्ण करता हुआ मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकूं। नमो शिवाय।